कि हनुमान के ऊपर ऊँट बैठ गया। ठीक है, हनुमान के ऊपर ऊँट ऐसे बैठा है कि पूरा वर्ल्ड कप जी इन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ था। इंडिया, महाभारत, वंदे मातरम, और वो जो इंडिया वालों का वो डूम मरासियों का जो स्टाइल होते हैं ना, सारे इंडियंस बेसिकली अपने आप को वन नेशन कहते हैं, लेकिन इनकी ये जो हरकतें हैं ना, ये पाकिस्तानी मरासियों की भी नहीं हो सकती जो इस वर्ल्ड कप में इनकी नज़र आई हैं। शोर पड़ गया जी, इंडिया वर्ल्ड कप ला गया, इंडिया वर्ल्ड कप ला गया। इतना आसान तो नहीं है। फिर अगली पार्टनर, और ये भूल गए वो, ये सारे लोग कहने वाले कि इंडिया वर्ल्ड कप ला गया। ये ऐसे ही है जैसे शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने के लिए और शान मसूद को कप्तान बनाने के लिए बाबर आजम को फेल किया गया। वो ऑस्ट्रेलियंस जो ऑजीज थे, इनकी फील्डिंग जो प्लस पॉइंट इनका फील्डिंग था। देखें, उनका जो असर रसूख है वो अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए, वो उनका जो डिफेंडर है वो ऐसा ही नहीं है कि अपनी गोल में जो है वो गोल कर दे। लेकिन इस वक्त का जो सबसे बड़ा जवारी है, जो ज़राए ने चीज़ें कंफर्म की हैं, चेक करवाएं जाके सारे, वो शोएब मलिक है। तो इंडियंस इतने कोई कमीने हैं और इतने कोई नीच हैं और इतने कोई घटिया हैं कि बार बार कमेंटेटर्स ने भी इस बात को बार बार किया, क्राउड साइलेंस हो गई है मुसलसल। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपका होस्ट अमार अहमद अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन वकास अजीज़। नाजरीन, तकरीबन 1.5 माह से इंडिया में ये वनडे वर्ल्ड कप शुरू था और जो कि बिलाखिर आज अपने अख्ताम को पहुँचा, और अहमदाबाद में इसकी आज आप फेयरवेल कह लें या इसकी अख्तामी तकरीब कह लें, वो आज होगी, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इन्वाइटेड हैं। और आज बिलाखिर इंडिया जो कि अनबीटन रहा है पूरे वर्ल्ड कप में, बिलाखिर आज इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और वो भी एक तरफा मुकाबला था। तो इसी हवाले से हम जानेंगे अपने सीनियर एंकर पर्सन वकास अजीब साहब से। जी बताइएगा, इसमें एक जो इंडियन टीम बिल्कुल अनबीटन रही है, आज उन्होंने ना सिर्फ हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट अगर वो हारते भी हैं तो कम से कम फाइट बैक करेंगे, वो हमें पूरे आज के मैच में कहीं भी दिखाई नहीं दिया, और महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये वही इंडियन टीम है जिसने पूरा वर्ल्ड कप में डोमिनेट की है। अच्छा, इसमें यह था कि हनुमान के ऊपर ऊँट बैठ गया। ठीक है, हनुमान के ऊपर ऊँट ऐसे बैठा है कि पूरा वर्ल्ड कप जी इन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ था। इंडिया, महाभारत, वंदे मातरम, और वो जो इंडिया वालों का वो डूम मरासियों का जो स्टाइल होते हैं ना, सारे इंडियंस बेसिकली अपने आप को वन नेशन कहते हैं, लेकिन इनकी ये जो हरकतें हैं ना, ये पाकिस्तानी मरासियों की भी नहीं हो सकती जो इस वर्ल्ड कप में इनकी नज़र आई हैं। अब जब टीम ग्राउंड में उतरती है तो पता चल जाता है कि इसका स्पिरिट क्या है, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या। एक तो आज इनकी बॉडी लैंग्वेज टोटल फ्लॉप थी, फ्लैट थी, और उस वक्त इनके मुंह पे थप्पड़ पता है किस वक्त पड़ा, जिसके बाद ये फ़ौरन पजल हो गए। ये प्रेशराइज फ़ौरन होते हैं। ये बात ज़िंदगी में याद रखिएगा बासी साहब, के जो ज़्यादा शोर करता है ना, जो अपने आप को बड़ा मेकओवर करके सामने करता है, जो टीम या जो शख्स अपने आप को बड़ा बना के पेश करता है, प्रेशर सिचुएशन वो नहीं हैंडल कर सकते। वही हुआ, टॉस जीता और टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया ने इनके मुंह पे थप्पड़ मारा जी कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, और वो एक ऐसा मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक मोमेंट था जिससे इंडिया का पूरा क्राउड भी बैठ गया और पूरी टीम। तो आप इसे एक अपसेट आप कंसिडर करते हैं, जिस तरीके से इंडिया अनबीटन रहा है, और एक ये भी नहीं है कि फाइट बैक उन्होंने की हो? मुझे बताएं कि मैक्सवेल की इनिंग याद है आपको? जी, उस इनिंग ने बता दिया था कि ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा, दे आर चैम्पियंस, एंड अगेन उन्होंने प्रूव किया है कि वो चैम्पियन है। बात वहीं से मैं शुरू करता हूँ। अब जब आप देखें कि बॉलिंग शुरू होती है ऑस्ट्रेलियन और इंडियन बैटिंग शुरू होती है, आप गिल का आउट होना देखें। ये वही गिल है जिसे तेंदुलकर का दामाद कहा जा रहा है। ये वही गिल है जिसके ऊपर बड़ी जनाब वो क्या इसको कहते हैं, हाइप बनी हुई और मॉडलिंग हो रही है और वो सब कुछ हो रहा है। ठीक है, आप रोहित का आउट होना देखें। ठीक है, अब यहाँ पे इस मैच में कोहली ने फिर अपने आप को प्रूव किया। कोहली ने 50 की, लेकिन जिस तरह वो किंग कोहली और ये और वो जो एक बात की जा रही थी ना कि वर्ल्ड कप प्लेट में रख के इंडिया को दे दिया गया, आज उनके सारे मंत्र छू मंतर हो गए। आज उनका किसी किस्म का कोई वो नहीं चला। चीज़ अगर एक नज़र आई है तो ऑस्ट्रेलियंस नज़र आए हैं, उनका टीम स्पिरिट नज़र आया है, उनकी विनिंग बॉडी लैंग्वेज नज़र आई है, उनकी प्लेइंग 11 नज़र आई है, उनकी विनिंग स्ट्रेटजी नज़र आई है। 3 खिलाड़ी उनके आउट हुए शुरू में तो शोर पड़ गया जी, इंडिया वर्ल्ड कप ला गया, इंडिया वर्ल्ड कप ला गया। इतना आसान तो नहीं है। फिर अगली पार्टनर, और ये भूल गए वो, ये सारे लोग कहने वाले कि इंडिया वर्ल्ड कप ला गया।
जो मैंने बात पहले की कि मैक्सवेल अकेले ने एक टांग के ऊपर पूरा मैच जिता दिया था, तो मैं समझता हूँ कि ये मैक्सवेल ने एक टांग पे वर्ल्ड कप भी जिताया, क्योंकि आज विनिंग शॉट भी उसी ने खेली है, विनिंग मैच भी उसी ने ली। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है कि जब ये इमरान खान और ये वसीम अकरम का एरा था, उस टाइम हम देखते थे कि आईसीसी की रैंकिंग वगैरह नहीं होती थी। तो अब ये आप देख लें, रैंकिंग में देख लें, पाकिस्तानी टीम ओडीआई में नंबर 1 थी। इसी तरह आप शुभमन गिल देख लें, ओडीआई में अभी नंबर 1 है। इसी तरह सूर्य कुमार यादव अभी लास्ट आखिरी 10 ओवर उन्होंने खेले, कुछ ना कर सके, जबकि T20 में वो नंबर 1 पर हैं। तो आप ये समझते हैं कि ये जो रैंकिंग है आईसीसी की, स्पेशली ये जो नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 जो भी है, ये रैंकिंग एक ओवर रेटेड कॉन्सेप्ट है? मतलब इसका जो भी आप ये ऐसे ही है जैसे शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने के लिए और शान मसूद को कप्तान बनाने के लिए बाबर आजम को फेल किया गया। ठीक है, बाबर आजम को उसको बॉलर्स ने हरवाया, वरना ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान का था। जितना अच्छा स्क्वाड पाकिस्तान का था इस वर्ल्ड कप में, किसी और के पास इतना बैलेंस, इतना परफेक्ट, मैं आपको हल्फिया कहता हूं कि यही फाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का होता, यही टीम होती बाबर की, उसके पास बॉलर अच्छे होते, बंदे के पुत्र होते। देखे ना, अब आफरीदी ने सियासतें खेली, बाकियों ने सियासतें खेली, पीसीबी को तबाह करके रख दिया, ज़का अशरफ से बड़ा अब ज़राए ने भी चीज़ें सामने की हैं। आपको पता ही है कि मुबशिर लुकमान ने व्लॉग किया था, उसमें इन सब की जो है हरामजादगियाँ निकाल के रख दी थी। तो ये बकाऊ प्लेयर हैं और बकाऊ प्लेयर के ऊपर जो है वो सब नज़र आ रहा है आपको। अब दूसरी तरफ अगर आप इंडिया की देखें और जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो क्या इसको कहते हैं, ये जो रैंकिंग शैंकिंग्स हैं, मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी आज सारी रैंकिंग्स बाहर नहीं आ गई। सही, आज कहाँ पे गई उनकी वर्ल्ड क्लास 11, आज कहाँ गया शामी, आज कहाँ गया सिराज। अच्छा, आप देखें, उन्हें मुझे कहीं कहीं लगता है जसप्रीत बुमराह जिस तरह हंस रहे थे, सिराज रो रहे थे और वो उनके आगे से हंसते हुए जा रहे थे। ठीक है, तो क्या पता इंडिया ने भी ये मैच बेच दिया हो। सही। पाकिस्तानी और इंडियन टीम तो फ़ौरन बिकती है ना, मसला ये है ना। ठीक है, और जो सट्टा है वो सबसे बड़ा कट्टा है। आप बताएं, आपको मैच में क्या लगा, ये बताएं। देखिए, पिच भी वही थी जो आपने देखा, ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी दफ़ा बैटिंग की, और जब ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करा रहे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैच में जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से मैच पे इम्पैक्ट पड़ा है, वो ऑस्ट्रेलियंस जो ऑजीज थे, इनकी फील्डिंग से, इनकी फील्डिंग जो प्लस पॉइंट इनका फील्डिंग था। आप देख लें कि सबसे पहले उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया। हम भी देख रहे थे कि वहाँ पर टिकर्स जा रहे थे कि लास्ट बाउंड्री सिंस 78 बॉल्स या 68 बॉल्स, इस तरह। तो वो जो बेशक वो आप रन बॉल लेके चल रहे हो, मगर जब तक आपकी बाउंड्री ना आ रही ना, तो प्रेशर नेचुरली क्रिएट होता है। तो वही हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा कि के राहुल 110 बॉल्स खेलकर उन्होंने सिर्फ 60 स्कोर बनाया, और पूरी गेम में इंडिया तकरीबन जो था वो सिर्फ 10 ओवर में हमें नज़र आया। उसके बाद हमें बिल्कुल कहीं भी नज़र नहीं आया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट आखिरी 10 ओवर्स में वो एटलीस्ट 70-80 स्कोर करेंगे, मगर सूर्य कुमार यादव अगेन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रैंकिंग जो है ये ओवर रेटेड कॉन्सेप्ट है। इसका रैंकिंग का और जो आपकी ऑन द फील्ड ऑन द डे जो आपकी गेम होती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो हमने देखा सूर्य कुमार यादव, मई इंडियंस की तरफ से तो आईपीएल में बहुत ही वो ज़्यादा आप देख लें एग्रेसिव खेलते हैं, मगर यहाँ पर आके उन्होंने वही चौक हो गए। तो अब ये जो सिलसिला है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, पाकिस्तान को भी एक नेपाल या वेस्ट इंडीज़ के साथ या जिम्बाब्वे के साथ एक सीरीज़ अरेंज कर लेनी चाहिए। इस तरह इंडिया को भी एक दोबारा आईपीएल अरेंज कर लेना चाहिए जिसमें वो अपनी ट्रॉफी जीत सके। तो पाकिस्तान के लिए भी यही है। अच्छा, वाह वाह, बड़ी ज़बरदस्त मज़े की बातें आपने की हैं। तो जिस तरह अभी मैं आपसे एक थोड़ा सा राय जानना चाह रहा था। जिस तरह अभी आपने बात की ज़का अशरफ की, हम सब जानते हैं कि शुगर मिल्स थी उनकी, ठीक है, एक पॉलिटिकल बंदे वो वहाँ से वो अब आए। इस तरह हम इंडियन क्रिकेट बोर्ड में देख लें, वहाँ पर बीसीसीआई में जय शाह हैं, अमित शाह के बेटे, तो वहाँ पर भी तो असर रसूख है। वो फिर भी वो फाइनल्स हर दफ़ा सेमीफाइनल तक एटलीस्ट जाते ही जाते हैं। तो हमारा क्या ऐसा है कि हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते हैं। देखें, उनका जो असर रसूख है वो अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए, वो उनका जो डिफेंडर है वो ऐसा ही नहीं है कि अपने गोल में जो है वो गोल कर दे। ठीक है, उनका डिफेंडर अपने जो फॉरवर्ड्स हैं उनको बॉल फेंकता है कि जाके आगे गोल करो। उनकी लॉबी जो है वो इंटरनेशनली आपको नज़र आती है, आईसीसी में नज़र आती है, आपको वर्ल्ड जो आपके, अब देखें आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उसमें फिर अब देखें इंडिया, और मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ले जाएगा। क्यों? ये बातें सारी सेटल्ड हैं, ये इनकी प्लानिंग है और ये नज़र आती है। पाकिस्तान क्या है, हम तो वो क्या इसको कहते हैं, इतने कोई गए गुजरे हैं कि वो एशिया कप खेलने या नहीं आए, एशिया कप खेलने वो या नहीं आए, और हम वहाँ गए और जाके प्लेट में रख के उन्हें एशिया कप देकर आ गए। ठीक है, हमारी लॉबी जो है वो अपने आप को मारने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए, अपने प्लेयर्स को, अपने डोमेस्टिक को, अब आप
उनकी रणजी ट्रॉफी देख लें और हमारे यहाँ का डोमेस्टिक सिस्टम देख लें, ये गिल विल ये सारे कोहली शोली ये कहाँ से निकलते हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स उनके पास कहाँ से आते हैं और हमारे पास क्या है। वो जिस तरह तो उनकी जो पॉलिटिक्स है या उनके जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो अपने मुल्क के लिए, अपने इदारों के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, आगे लेकर चलने के लिए, हमारे यहाँ माल बनाने के लिए। वसीम अकरम बैठा रो रहा होता है, लोग अब भी मुझे जवारी कहते हैं, भाई क्यों ना कहें, लेकिन इस वक्त का जो सबसे बड़ा जवारी है, जो ज़राए ने चीज़ें कंफर्म की हैं, चेक करवाएं जाके सारे, वो शोएब मलिक है। ये आपको भी नहीं पता होगा, ये मैं खबर दे रहा हूँ। तो शोएब मलिक तो कह रहे हैं मैं 2024 का वर्ल्ड कप खेलूंगा, तो वो खेल भी सकते हैं, 24 का हो तो गया, और कौन सा हो, 2024 का जो आगे T20 वर्ल्ड कप आना है 2024 का खेल भी सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। खैर ये मतलब आप क्रेडिबल सोर्सेज से आप बता रहे हैं कि जी जी क्रेडिबल सोर्सेज से ये चीज़ें हैं, ये का पत्थर पे लकीरें हैं ये सारी बातें। आज वैसे कौन से बैट्समैन की बैटिंग आपको अच्छी लगी? ये ज़्यादा तो आप कह लेंगे आज का मैच जो था वो कैप्टनसी भी था ज़्यादा। मुझे जो पैट कमिंस थे उन्होंने हमेशा शुरू से ही डोमिनेट करते हुए नजर आया। इवन कि जब रोहित शर्मा ने जब वहाँ पर अटैकिंग क्रिकेट खेली तो उस टाइम भी उनकी जो आप बॉडी लैंग्वेज देख लें, वो उस टाइम भी ओवर कॉन्फिडेंट थे। और मैं ये समझ रहा हूँ कि एक दिन पहले ही जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं मुझे ये जो 1.5 लाख के करीब का जो क्राउड है इसको खामोश कराने में मुझे बहुत मजा आएगा। तो वो जो मतलब उन्होंने नर्व्स पे उनकी जो काबू कर लिया था और जो उनका कॉन्फिडेंस था, ये मुझे लगता है कि प्लस पॉइंट था आज के मैच में इंडिया के ऊपर। चले जाते जाते क्राउड की बात करते हैं तो इंडियंस इतने कोई कमीने हैं और इतने कोई नीच हैं और इतने कोई घटिया हैं कि बार बार कमेंटेटर्स और कमेंटेटर्स ने भी इस बात को बार बार किया, क्राउड साइलेंस हो गई है मुसलसल, लोग चुप हो गए, खामोश हो गए, जो चौका लग रहा था, छक्का लग रहा था, साइलेंस देखने वाली थी। मगर यह है कि आप देख लेना, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो MCG में पहले भी खेलती रही है, तो उनको इतने बड़े क्राउड से कोई मेरा नहीं ख्याल था कि कोई उनको कुछ ना कुछ असर होता है। और ओबियसली थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर भी था, जिस तरह वो गंजपति पप्पा और बाकी जो नारे थे, तो इससे मेरा नहीं ख्याल कि उनको वो एक तरह के डोरे थे, बैरे थे, ऐसे ही है, दे वर डेफ एंड ब्लाइंड, तो इसलिए फिर उन्होंने इजीली होकर इस चीज़ को उन्होंने समझाई थी। बट ये था कि अगर पाकिस्तान होता या कोई बांग्लादेश होता, श्रीलंका होता, साउथ एशियन टीम होती कोई भी, तो वो इस चीज़ को प्रेशर रहती। अदरवाइज ऑजीज के लिए या गोरों के लिए ये बहरहाल जी हेड्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलिया, मुबारक ऑस्ट्रेलियन टीम को, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलियन टीम। पैट कमिंस जी आप लोग चैंपियंस हैं और आप चैंपियन कहलाने के हकदार भी हैं, आपने प्रूव किया ऐसे ही। और अब इंडियंस को भी समझना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसी क्या गलती कर रहे हैं बार बार रिपीटेडली कि आप 10 साल से अभी तक सेमीफाइनल या फाइनल में जाके चौक हार जाते हैं। तो ये इस गलती को आप समझें, सोचें। इवन जब आप अपने होम क्राउड में और होम ग्राउंड में भी ना अगर आप हिस्ट्री रिपीट कर सकें 2011 वाली, तो फिर ये ज़रूर आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से हम फाइनल में जाकर चौक कर जाते हैं। और बहुत सबसे बुरा हुआ शुभमन गिल के साथ, 20-22 दिन बाद उसकी सालगिरह बेचारे की, अब सारा उसे क्या तोहफा देगी ये सोचिएगा, ख्याल रखिएगा। तो सुनील शेट्टी के बारे में क्या कहते हैं? ये KL राहुल ने जैसे आज मिस फील्डिंग भी की, उसके बाद 110 गिरने के लिए, तो सुनील शेट्टी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? बस वो ये आज इंडिया तो बढ़ गया बढ़ गया तो अपना ख्याल रखिएगा जी, वीडियो लिंक को शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।